उस वात्सल्य को चाहिए, इसलिए मुझे तो वो चाहिए। मुझे उपदेश मत दो, इस समय मुझे उपदेश अच्छा नहीं लगता। यदि दे सकते हो, यदि तुम ये जान सकते हो कि 7 जन्म तक कोई संतान का सुख नहीं है, तो आप पुत्र तो दे सकते हो ना। अब साधु की सामर्थ्य का अच्छा आकलन किया। देखो, जरूरत थी तो साधु उस समय भी शक्तिमान लगा। उसको लगा जो महात्मा 7 जन्म की बता सकता है, वो चाहे तो मुझे पुत्र दे सकता है। अब आत्मदेव जी जिद करने लगे, या तो मुझे पुत्र दो, या मैं आपके सम्मुख ही अपने प्राणों का उत्सर्जन करूं, या तो आपके सामने मैं अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा, या मुझे पुत्र दे दो। अब महात्मा जी ने सोचा, यदि ये मेरे सामने मरता है तो आगे आने वाले साधुओं को तो कोई रोटी भी न देगा, इसलिए इसको पुत्र दे दे, कम से कम साधु परंपरा चलती रहे। साधुओं को क्यों कोई प्रेम करता है? कुछ ना कुछ करने की सामर्थ्य होती है, और जिस साधु में सामर्थ्य नहीं होती ना, भगवान कुछ उससे करवा देते हैं। ऐसे कई चीजें हैं, जब हमने कह दिया और हो गई, कह दिया हो गई, क्योंकि गुरुदेव का स्मरण किया कि अब ये पीछे पड़े, अब हम कह रहे हैं, अब आप हमारी जो है स्थिति को संभालना, अपन तो कह रहे हैं, हो जाना चाहिए काम। अब गुरुदेव का नाम लेके कह दिया, हो गया लोगों का। ऐसे भी 2 4 10 लोग, किसी के सामने तो हम बिल्कुल बेकार लगते हैं, पर वो 2 4 लोगों के हम भगवान भी लगते हैं। 2 4 10 लोग ऐसे भी हो गए इसी यात्रा के बीच, जिनके काम एक बार के कहने से हो गए। और मैं जानता हूँ वो कहने के पीछे गुरुदेव की और ठाकुर की कृपा है, क्योंकि वो अपना प्रचार कराना चाहते हैं, अपना प्रचार कराना चाहते हैं, इसलिए हमारे द्वारा कहा हुआ वचन सत्य हो गया। कोई हमारे में सत्यता है, तब महात्मा जी ने कहा, पत्या पृष्ठम फलम भुक्तम भुक्तम चेति तयोरितम। एक फल निकाला झोली से और दे दिया, बोले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। अब वो फल लेकर गया, खुशी से झूमता हुआ, उछलता। जब आत्मदेव जी ने घर को जाकर नोक किया, दरवाजा खोल के पत्नी ने देखा, पंडित तो आज बड़े खुश हैं। पूछा ऐसा क्या मिल गया? अभी तो तुम मरने गए थे, आकर के तो नाचते हुए आ गए। बोले कुछ नहीं हुआ, महात्मा जी मिल गए, उनके कृपा से अब हम बाप बन सकते हैं, उनसे प्रसाद मिला है। अब ये सुना तो पड़ोस भर की औरतें बुला ली। आत्मदेव की पत्नी कौन? धुंधली। पूरी पड़ोस भर की अपनी सहेलियों को बुलाया, बोले देखो पंडित जी को बुढ़ापे में बाप बनने की, अब इसको इतना भी ख्याल नहीं है पुत्र की कामना में कि मैं इस उम्र में यदि गर्भ धारण करती हूँ तो मेरी क्या दशा होगी। गर्भावस्था में डाइट कम हो जाएगी, चलना फिरना कम होगा, जो जीवन भर समेट कर रखा ये पंडित जी के बहन सहयोग में क्या आएगी, सारा धन ही लेके चली जाएगी। ऐसे में कोई चोर आ जाए, कभी घर में आग लग जाए, गांव में आग लग जाए, तो गर्भ अवस्था में भागना मेरे लिए कितना कठिन होगा। जाने कितनी कल्पनाओं में घूमने लगी। तो पूरी उस पड़ोस की सहेलियों ने, महिला वर्ग ने कहा कि हमने सबने बच्चों को जन्म दिया, ऐसा हमारा तो कभी नहीं हुआ। ऐसी आप उल्टा सीधा क्यों सोचते हो? जीवन में पुत्र का होना बहुत जरूरी। किसी गृहस्थ के जीवन में संतान का ना होना बहुत बड़ा दुख है। आज तो पंडित जी की जीवन के व्यवहार से, आज संत की कृपा से ये फल मिला है, आप खाओ, इससे कोई दिक्कत। अब सारी स्त्रियां जब पड़ोस की वापस गईं, अब धुंधली सोचने लगी ये तो सारी उपदेशक हो गए। दूसरे को लोग उपदेश ही करते हैं, जैसे हम ही कर देते हैं ना, धनानि भूमौ बसवश्च गोष्ठे। हम भी कहते हैं धन साथ नहीं जाएगा, भूमि साथ नहीं जाएगी, पर सुनाते सुनाते हम भूल जाते हैं कि हमारा भी रह जाएगा। इसलिए तरीके से तुमसे रुपया खींच लेते हैं, नहीं तुम्हारा ना जाएगा तो हमारा जाएगा ना। जब तुम्हारा नहीं जाएगा हम बता रहे हैं तो हमें तो पता होना चाहिए ना हमारा नहीं जाएगा। इसलिए जब हमारा नहीं जाएगा तो हम तुम्हें बेवकूफ बना के पैसा क्यों लें? कई स्वर्ग का टिकट दे रहे हैं, कई नर्क से बचा लेने का ठेका ले रहे हैं। नर्क तो हमारी सोच में है, जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक नर्क से आप बचोगे नहीं। इसलिए नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। संत सृष्टि नहीं बदलते, संत तो दृष्टि बदलते हैं। सृष्टि बदलना तो जादूगरों का काम है, संत तो दृष्टि बदल देते हैं। देख लो, अब उनके घर में धीरे धीरे बहन आ गई और बहन से सारी बात बताई। बहन ने कहा कोई बात नहीं, आपके पास धन है पर कोई पुत्र नहीं है, हमारे पास संतान की लाइन लगी है पर हमारे पास धन नहीं है, मेरा पति लोभी है, हम गरीब हैं, थोड़ा यदि आप धन दोगे, मेरा जो बालक जन्मेगा वो बालक मैं आपको दे दूं। और फिर आप अपने पति से कहेंगे तो मैं उसका पालन पोषण भी कर सकते हैं।
तो धुंधली ने कहा ये बात किसी को पता न चले। बोले किसी को नहीं पता चले, जन्मते ही मैं सारे गांव में इस बात का प्रचार करा दूंगी पति के द्वारा कि बालक जन्मा तो पर जन्मते ही मर गया। ये प्रचार होगा और मैं चुपचाप अपने द्वारा उत्पन्न होने वाली संतान मैं आपको दे दूं। तो पंडित जी का जो विश्वास है वो भी पूरा होगा और हम महात्मा के प्रसाद का भी परीक्षण कर लें, इसलिए यह फल गाय को खिला दो। अब योजना बन गई। आज धुंधली प्रसन्न है कि मेरी बहन ने मेरी सहायता की, आज प्रसन्न है और सचमुच सहायता की। अब प्रसन्न है तो गए और वो कुछ दिन बाद पूर्व योजना के अंतर्गत आत्मदेव जी के घर में बालक का जन्म हो गया। बालक का जन्म कौन सा? बहन के द्वारा आया। बहन के द्वारा बालक आया, चूंकि वो प्रचार कर दिया, बालक का जन्म हुआ। पंडित जी तो खुशी में नाचने लगे, आज हमारे घर में पुत्र हुआ। अब पुत्र का जो दोष था, पुत्र न होने का जो दोष था, उस दोष से हम मुक्त हो गए। देखते ही देखते कुछ दिन बाद गाय के भी एक पुत्र हुआ। आत्मदेव जी और प्रसन्न हुए कि पहले पुत्र नहीं होता था, आज संत की कृपा हुई तो मेरी पत्नी के साथ साथ मेरी घर की गाय ने भी एक पुत्र का जन्म दिया, वो अद्भुत पुत्र। अब पुत्रों का नामकरण संस्कार हो, इसके लिए जब पंडित जी ने तैयारी की तो धुंधली ने कहा भाई मैंने जिसको गर्भ में रखा 9 महीने, जिसकी प्रसव पीड़ा को मैंने सहन किया है, इसलिए मेरे पुत्र का नाम तो मैं स्वयं रखूंगी। आत्मदेव जी को लगा रख लो, तो बोले मेरा नाम धुंधली है, इसलिए मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। गाय से उत्पन्न होने वाले बालक का नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारित महाखला। गोकर्ण तो विद्वान हुआ, ब्राह्मण हुआ, धुंधकारी दुष्ट निकल गया। और दुष्ट इतना ही नहीं हुआ, बोले एक दिन तो धीरे धीरे उसकी इतनी आदत बुरी हो गई, वो मदिरा पीने लगा, वो पर स्त्री संग करने लगा, वो चोरी करने लगा, वो जुआ लॉटरी खेलने लगा और उसके कारण उसके जीवन में पैसे का अभाव हुआ। तो एक दिन पिता की पिटाई करके घर में रखे हुए सोने चांदी के बर्तन उठाए और मार्केट में जाके उनको बेच दिया। बेच करके अपने वासना की पूर्ति में लगा हुआ धुंधकारी ने पिता के पवित्र रिश्ते का स्मरण ही नहीं। जब देवालय से पूजा पाठ करके वापस गोकर्ण जी आए तो घर के कोने में बैठे हुए आंखों में आंसू को लिए अपने पिता का जब दर्शन किया, पिताजी से पूछा क्या हुआ? पिताजी ने कहा कुछ नहीं हुआ बेटा, ये तो धुंधकारी के द्वारा मुझे यदि उस दिन महात्मा जी ने समझाया था, महात्मा जी की तब समझ नहीं आई, अब लगता है कि यदि उस दिन मैं महात्मा की मान लेता तो ये दिन न देखने पड़ते। तब उपदेश करते हैं गोकर्ण जी, पिता को कहते देहोस्ति मांस रुदरे विमतिम त्यजत्वम् जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यान्निशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राज्य रसिको भव भक्ति निष्ठा। गोकर्ण जी बोले पिताजी देहोस्ति मांस रुदरे विमतिम, ये देह है ना, ये क्या है? मांस रुदरे भी देहोस्ति, अस्ति माने हड्डी, मांस रुधिर मतिम त्यजत्वम्, जिस हाड़ मांस रुधिर से बने हुए इस पिंड रूपी देह में तुमने अहंता जोड़ रखी है, ये मेरा है, इसका परित्याग करो। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच, जो भी संसार में मिला है ये यहीं बीच में मिला है। बताओ, पिता साथ लाए थे ये बीच में मिले हैं, पुत्र साथ लाए थे ये बीच में मिले हैं, पत्नी साथ लाए थे या बीच में मिले? जो बीच में मिले हैं, ऐसा कोई पति लाओ जो मरने के बाद पत्नी को साथ ले गया हो, पुत्र को साथ ले गया हो। जो जहां मिला है वहीं छूटेगा, ये सब बीच में मिले, बीच में छूट जाएंगे। इसलिए पिताजी आप इनका मोह छोड़ दो और अभी भी वक्त है। पश्या निशम जगदिदम क्षणभंगु निष्ठम, ये क्षणभंगुर काया के अनंतर एक एक क्षण भगवान का स्मरण करते हुए वैराग्य राज्य रसिको भव भक्ति निष्ठा, इनसे यदि आपको वैराग्य हो सके और परमात्मा की याद में अपने बचे हुए क्षण यदि आप लगा सके तो आज भी आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा। और वो क्या बोले, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषं जय काम तृष्णा अन्याश्च दोष गुण
मुक्त्वा सेवा कथा रसमो नितरां पिबत्वम् धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्म। मनुष्य जीवन में जैसे सतत रुपया कमाते हो ना, ऐसे जीवन में चाहो तो थोड़ा थोड़ा रोज भगवान का स्मरण। ऐसे ये देह तो भगवान के स्मरण के लिए ही मिला है, पर यदि आप सदा नहीं कर सकते हो तो थोड़ा थोड़ा भी धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषन जय काम दृष्ट। यदि कर सकते हो तो सेवा करो, सुन सकते हो तो कथा सुनो। सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्तम, नित्य सेवन करने योग्य है तो भगवान की कथा। अब ये बात सुनी तो आत्मदेव जी वन में निकल गए। समझ आया ना? वही महात्मा का फल, महात्मा की कृपा। महात्मा या तो किसी से जुड़ते नहीं है, और यदि जिस पर महात्मा कृपा कर दे फिर वो कभी मरता नहीं है। इसलिए महात्मा के रूप में महात्मा की तब बात समझ नहीं आई तो महात्मा गाय से पैदा होके समझाने आ गए। ये महात्मा का उपदेश ही गोकर्ण के रूप में प्रकट होकर के आत्मदेव के अंधकार को दूर कर। वो महात्मा है ना, वही तो फल है। और धुंधकारी तो पहले प्रेत है, पहले उसकी मृत्यु की घोषणा हो गई, मृत्यु की घोषणा हो गई तब वो पुत्र के रूप में आया। अब एक प्रेत आत्मा से क्या कल्पना करो। पिताजी तो वन में चले गए, पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करते समाधि को लीन हो गए, और इधर सूत जी महाराज बोले सौनकादि जी इसके आगे की दुर्दशा तो देखो इस मनुष्य की, इस ममता में होने वाली दुर्दशा। इसलिए ममता अधिक नहीं, काम न छोड़ो, काम न छोड़ो, वास न छोड़ो, वासना छोड़। घर नहीं छोड़ना, ये जो मेरा घर है ऐसी वासना का छोड़। घर छोड़ के जंगल जाने तो बोले क्या हुआ? बोले पितुर्यो परते तेना जननी ताडिता व्रसम कवित्तम तिष्ठति ब्रूहि अनिश्चेलतया न चेत्। पिता तो स्वधाम गमन को प्राप्त हुए, इधर गोकर्ण जी भी तीर्थाटन पर चले गए। अब धुंधकारी तो गलत संगत में पड़ गया था। गलत संगत के कारण धुंधकारी ने कहा माता जी, अब माता अकेले था, आया बोले माता जी मुझे पैसे की जरूरत है, पैसा दे दो। माता ने कहा बेटा जितना था सारा धन मैंने एक एक करके तुम्हें। अब पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, तुम्हारे ही व्यवहार से पिताजी जंगल में गए, शरीर छोड़ दिया, भाई भी तीर्थाटन में चले गए। अब घर में और कोई आमदनी का साधन नहीं, जो था वो सारा मैंने तुम्हें दे दिया। इतने से संतुष्ट नहीं हुआ, बोले क्वा वित्तम तिष्ठम ब्रूहि, असंस्कारों का दर्शन करो। इसलिए भाग्यशाली वो हैं जो अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, वो भाग्यशाली। संस्कार नहीं थे तो चोटी पकड़ ली माँ की, और माँ से बोला माँ जल्दी से बताओ मुझे धन की जरूरत है, यदि तुमने मुझे धन नहीं दिया ना तो मैं अपनी लातों के प्रहार से तुम्हारे प्राणों का हरण कर लूंगा, अपनी लातों से मार मार के तुम्हारे प्राण ले लूंगा। अब ऐसा देखा तो और तो कोई था नहीं, अपने ही कर्मों का दुख भोगती हुई धुंधली ने देखा कि ये सचमुच मारेगा। अब मारेगा तो बेटा थोड़ा इधर उधर हुआ तो एकांत समझ के निकली और अपने ही पड़ोस के कुएं में कूद करके जान दे दी। समझ आया ना? जिस पुत्र के लिए हम दर बदर भटकते हैं, कभी कभी वो पुत्र के कारण। और वृद्धाश्रम किनके हैं? महात्माओं के वृद्धाश्रम है क्या? जिनके पुत्र हैं उन्हीं के लिए वृद्धाश्रम बने, ठीक है ना? पूरी दुनिया में भारत में वृद्धाश्रम, पाश्चात्य में ओल्ड होम, ठीक है ना? ये दुनिया में वृद्धाश्रम किसके लिए है? जिनके पुत्र नहीं है उनके लिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी परवरिश में चूक हुई है, कहीं ना कहीं हमारे पालने के ढंग में गलती हुई है। हमने नहीं बताया कि यदि भगवान के बराबर कोई पैरेलल स्थान हमारे हृदय में है तो उसका नाम है धरती का। बुद्धि का परमात्मा गुरु की वाणी से मिलता है, और भगवान की कृपा से हमें चलता फिरता परमात्मा मिलता है, तो उसको हम माता पिता के रूप में हमें भगवान ने दिया है, कभी नहीं बताया।
कभी नहीं समझाया कि ये माता पिता कैसे परमात्मा है। परमात्मा वो है जो अपने भक्त को सर्वस्व देता है, सर्वस्व देता है ना, उसी का नाम तो परमात्मा, जो अपने भक्त को सब कुछ देता है। तो आप किसी परमात्मा से कम हो क्या? आप अपनी संतान से अपमानित भी होते हो, दुखी भी होते हो, पर अपना सर्वस्व जीवन का पुरुषार्थ किसे देते हो? अपनी संतान को देते हो, पर ये उसे कभी बोध नहीं कराया। इसलिए जरूरत है कि या तो उनको कथा में लाओ, या तुम कथा की बातें उनके साथ धीरे धीरे। नशा सीखे उसके पहले उसे नशा से दूर रखो। जब वो नशेड़ी हो जाता है तब तुम्हें लगता है नशा। जब वो कथा के प्रति उसकी अश्रद्धा हो गई, जब उसे संसार के विषय वस्तु प्रिय लगने लगे, तब तुम्हें लगता है। अभी हम कल ये कल्पना कर रहे थे कि जैसे अभी हम है ना, तो हम कपड़ा पहने हैं। एक महात्मा और कुंभ में देखे होंगे आपने, नंगा बाबा, वो कपड़ा नहीं पहनते, ठीक है ना? पहनते हैं? नहीं पहनते ना। तो जो कपड़ा नहीं पहनते वो आज भी बहुत सारे जैनी महात्मा बिना कपड़े के शहर में निकल जाते हैं। हम कपड़ा पहनते हैं ना शुरू से, तो हम लंगोटी पहन के भी लोगों के बीच में सभा में आना हो तो कोई पकड़ के ले आए जबरदस्ती मारते हुए तो ले आए, पर हम सीधे तो नहीं आ सकते, ठीक है ना? क्योंकि हमने कभी लंगोटी में बाहर आए नहीं, पर नांगा बाबा तो वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो शुरू से नंगे रहते हैं। तो जब शुरू से यदि हम अपने बच्चों को पूरे कपड़े पहनाए होते, शुरू से जब तक वो समझदार नहीं हुए थे, तब तक यदि हमने उन्हें पूरे पहनाए होते तो समझदार होने के बाद भी वो आधे कपड़े कभी नहीं पहनते। पर पहले हमने ही उन्हें आधे कपड़े पहनाने की आदत डाल दी, तो समझदार हुए तो थोड़ा और छोटा कर लिया, समझ बढ़ी तो थोड़ा और अपने मतलब का छोटा कर लिया, ठीक है ना? इसलिए हमें जरूरत है कब बच्चों के हृदय में संस्कार, जब बच्चे 100% आपके भरोसे हैं, उस समय आप अपने संस्कार डालो 100% आप पर। अब माता तो मर गई, अब माता मरने के बाद जिन वैश्याओं के चक्कर में पड़ा हुआ था धुंधकारी, उन वैश्याओं को घर ले आया। अब घर ले आया, उनके साथ प्यार करने लगा, पर उनकी डिमांड इतनी थी, मांगे इतनी थी कि उन मांगों को पूरा करते करते वो थक गया। और उन्होंने कहा यदि तुम हमारी मांग पूरी नहीं कर सकते तो फिर हमारे यहाँ रहने का अर्थ ही क्या है? तुम कहाँ से लाते हो ये जरूरत नहीं है, पर जो हमारी जरूरत है वो पूरी करो। तब धुंधकारी एक दिन चोरी करने गया और किसी राज खजाने में मोटा माल हाथ लग गया। और जब वो सामने आया तो उन वैश्याओं ने देखा ये तो किसी राज घराने का धन लेकर आ गया। निश्चित रूप से एक ना एक दिन ये धुंधकारी पकड़ा जाएगा और धुंधकारी के साथ रहने से हम भी मारे जाएंगे। अब पांचों ने मिलकर के सलाह की क्या करें? बोले एक ही उपाय है, अब हमारे पास बचने का एक ही रास्ता है कि हम धुंधकारी को खत्म कर दें। यदि जांच भी होगी, कोई ढूंढता आएगा भी, तो जब चोर ही दुनिया में नहीं होगा तो पकड़ेगा किसे? इसलिए चोर को खत्म कर दें तो हम सब सुरक्षित हो जाए। अब इंतजार करने लगे कि वो शाम हो, रात्रि हो और धुंधकारी सोने के लिए खटिया में लेटे, तो सोते हुए धुंधकारी को खटिया में ही बांध दिया और बांध करके उसे मारने का प्रयत्न किया। तो दुष्ट था, जो जल्दी नहीं मरते ना, समझ लेना ये दुष्ट ही हैं, ये धुंधकारी से कम नहीं। धुंधकारी को मारने के लिए इतना प्रयत्न किया पर जल्दी मरा नहीं, तो घबरा गई। उन्होंने सोचा यदि अब जिंदा रहा तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। तो चूल्हे में जो लकड़ियां जल रही थी, बोले तप्तांगर समूहाश्च, जलती हुए अंगारे लिए और मुख में ठूस दी। तड़प तड़प के धुंधकारी मर गया। अब मर गया तब क्या हुआ? बोले ये बात गोकर्ण जी को पता चली और तीर्थाटन करते हुए गोकर्ण जी ने अपने पिता और भाई की मुक्ति के लिए गया श्राद्ध किया। अहम भ्राता तुदीयोस्मि। पर गया श्राद्ध करके जब वापस घर में आए तो अनेक रूपों में धुंधकारी को रात में अपने ही घर में देखा। पूछा तुम कौन हो? बोलने की सामर्थ्य में नहीं था, प्रेत योनि में था। तब गोकर्ण जी ने छींटा मारा और छींटा मारा तो वाग्वाणी प्रस्फुटित हुई और वो कहने लगे अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी ने कहा मैंने तो तुम्हारे लिए गया श्राद्ध किया और तुम मुक्त नहीं हुए। तो कहने लगे नहीं, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। आपने भैया एक गया श्राद्ध किया है, यदि मेरे निमित्त आप 100 गया श्राद्ध करेंगे तो भी मैं मुक्त नहीं हो सकता। मेरी मुक्ति में इतना मैंने पाप कर्म किया है, उस पाप कर्म से क्या होगा? तब सूर्य का स्तंभन करते हुए
अपने गुरु से जब गोकर्ण जी ने पूछा तो जो आकाशवाणी हुई वो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, वो 7 दिन में मुक्त करने वाले। इसलिए धुंधकारी कौन है? बोले ये मन धुंधकारी है, ये बुद्धि धुंधली है, ठीक है ना। ये 5 वेश्याएं कौन है? किसी पुरुष के पास ही नहीं है, वो वेश्याएं तो आपने भी पाल रखी है, वो स्त्रियों के पास भी हैं, वो पुरुषों के पास भी हैं। ये 5 इंद्रियां हैं जो अपने अपने मुख से अहर्निश विषय ही पसंद करते हैं, विषयों को ही पसंद करते हैं, अर्थात हमें नीचाई की ओर ले जाने। जल की मन की एक गति नीचे को ही जाए, बड़े यतन से राखिए तो ऊपर ठहराए। ये सारा इसलिए मन धुंधकारी है, ये बुद्धि जो है धुंधली है, ये अविद्या के और जो है ये आत्मदेव। इस प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए, और ये जो है ना काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार, कितने हो गए? 7 हो गए ना, ये सप्त ग्रंथि। ऐसे ही हमारे चक्र कितने हैं? 7 चक्र हैं, 7 ग्रंथियां हैं। इन ग्रंथियों को कथा से भगवत प्रीति के प्रसंगों के द्वारा हम इनसे मुक्त हों, हम निराभिमानी हों, निरहंकारी हों, हमारा अहंकार गले, हमारा अभिमान गले, इसके लिए कथा सुनना। वो एक एक गांठ जो फटती है ना, काम से मुक्ति, काम क्रोध मोह, है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार, ये सब कैसे? तो ये भागवत के सप्ताह ज्ञान यज्ञ से मुक्त होंगे। तो आज ये महात्मा यहीं तक है। कल सुखदेव जी का प्राकट्य होगा, परीक्षित के श्राप की कथा होगी और परीक्षित का प्रश्न होगा तुम कि मैं जो है 7 दिन में मरने वाले आदमी को, जिसकी मृत्यु नजदीक है, उसे क्या करना चाहिए, उसका उत्तर देंगे श्री सुखदेव जी महाराज। आए सब लोग आरती करें, आरती के पश्चात हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात कक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत। आरति श्री हेलो श्री राधे श्री बांके बिहारी तेरी आरती गा, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं मैं आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी मोरे मुकुट प्रभु सीति पितो है, प्यारी बंसी मेरो मन मोह है, प्यारी बंसी मेरो मन मोह है। एक छवि बलिहारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया तारी, जिसने उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, व्यासदास के नाथ आप हैं, व्यासदास के सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हैं, श्री चरणों में मैं शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी संग सोहे प्रसु भानु दुलारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी। वास सदा वृंदावन पाओ, बांके बिहारी तेरी आरती। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारे
भी तेरी मन में बसाऊं।